जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सीक्रेटिव एस्ट्रो। दोस्तों, आज और मैं कुछ हिडन क्वालिटीज़ बताऊँगा लियो साइन के बारे में। कल के वीडियो में मैंने कैंसर साइन के बारे में आपको डिटेल में चीज़ें बताई थी। आज मैं लियो साइन के बारे में बताऊँगा कि सिंह राशि क्यों ज़्यादा इतनी इम्पोर्टेंट है एस्ट्रोलॉजी के अंदर, क्या-क्या कारकत्व सिंह राशि के होते हैं, क्या नेचर होता है, किस हाउस में सिंह राशि है तो क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए फॉलो, जिससे हमें क्या रिज़ल्ट मिलेंगे। इस सब चीज़ों के बारे में आज हम बहुत अच्छे से बात करने वाले हैं। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि अभी तक हमारी एस्ट्रोलॉजी की टोटल 40 यानी कि 40 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं दोस्तों। अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखी हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा ज़रूर उन क्लासेस को देखिए, तभी आपको आगे की चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। तो दोस्तों, बिना देरी किए अब हम समझते हैं लियो साइन को यानी कि सिंह राशि को। तो सबसे पहले सिंबल की बात करें तो शेर यानी कि लायन जो होता है, वो सिंबल होता है सिंह राशि का, यानी कि सिंह राशि को आप शेर बोल के चल सकते हो, लायन बोल के चल सकते हो। ठीक है? इसके बाद एलिमेंट की बात करें तो फायर एलिमेंट है यानी कि अग्नि तत्व है ये। जेंडर बात करें तो मेल है, डायरेक्शन जो है इसकी ईस्ट है। मूवेबिलिटी की बात करें तो ये स्टेबल साइन है। ठीक है? ये मूवेबल नहीं है, ये ड्यूअल नहीं है, ये स्टेबल साइन है। शीर्षोदय में आता है ये। ठीक है? ऑड साइन है ये, यानी कि विषम राशि है। इसके अलावा इस साइन का जो लॉर्ड है, इसका जो मालिक है वो है सन यानी कि सूर्य। एक्सॉल्टेड यहाँ पे कोई नहीं होता, डेबिलिटेटेड यहाँ पे कोई नहीं होता। ठीक है? ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि इस राशि के अंदर किसी का भी एक्सॉल्टेशन नहीं है, कोई उच्च का नहीं हो रहा है, कोई डेबिलिटेटेड नहीं हो रहा है, यानी कि कोई नीच का भी नहीं हो रहा है सिंह राशि में। ठीक है? नेचर इसका क्या है? वॉरियर यानी कि योद्धा वाला नेचर है इसका भी। धर्म त्रिकोण में आते हैं ये तीनों साइन। मैंने फर्स्ट नंबर साइन की भी बात करी थी, तो 159 जो आता है वो धर्म त्रिकोण में आता है। अब दोस्तों, हम सिंह राशि की क्वालिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे मेन जो क्वालिटी है इनकी, किंग लाइक नेचर है इनका। ठीक है? किंग वाला नेचर इनका रहता है। और सबसे मेन आप ध्यान में रख लीजिए, जितनी भी चीज़ें हम लियो साइन से बात करेंगे उसमें 2 लोगों को ज़रूर आपने पकड़ के चलना है। किसको? एक तो राजा को यानी कि किंग को, एंड दूसरा लायन यानी कि शेर को। इन दोनों की क्वालिटीज़ ही आपको सिंह राशि में ज़्यादातर देखने को मिलने वाली है। ठीक है? तो किंग लाइक नेचर इनका होता है। इसके बाद लॉयन हार्टेड हैं यानी कि शेर दिल हैं ये लोग। ठीक है? रॉयल हैं यानी कि शाही हैं, और लॉयल हैं यानी कि वफादार हैं। अगर नहीं है तो होना चाहिए। सिंह राशि जिस भी हाउस में है, उन चीज़ों से रिलेटेड आपको लॉयल रहना है, वफादार रहना है। वहाँ पे ऑनेस्टी चाहिए, ईमानदारी चाहिए उस हाउस से रिलेटेड जहाँ पे सिंह राशि है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का सेकंड हाउस में सिंह राशि पड़ा हुआ है, तो अपनी फैमिली से रिलेटेड चीज़ों में हमें ऑनेस्टी रखनी है। वहाँ हमें अपनी वफ़ादारी रखनी है। वहाँ हमें बेईमानी नहीं करनी। पैसे से रिलेटेड हमें बेईमानी नहीं करनी। ऑनेस्टी रखनी है हमें बोलने में, सच और झूठ। देखिए, झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जहाँ भी सिंह राशि होती है। ठीक है? इसके हम आगे बात करेंगे। एरोगेंट, इगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा इगोइस्टिक आपको देखने को मिलेंगे। ईगो वहाँ होगा जहाँ सिंह राशि होगी। मतलब जहाँ भी सिंह राशि होगी, उन चीज़ों से रिलेटेड ईगो ज़रूर देखने को मिलेगा पर्सन के अंदर, और उस पर्सन के अंदर भी मिलेगा जिस हाउस में सिंह राशि होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का 7th हाउस में सिंह राशि है, तो ईगो कहाँ मिलेगा? उसके स्पाउस के अंदर ईगो देखने को मिलेगा। किंग नेचर किसका मिलेगा? उसके स्पाउस का मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ दोस्तों, उसका स्पाउस लॉयल भी होगा, वफ़ादार भी होगा। स्टबर्न यानी कि जिद्दी नेचर होता है, जहाँ भी सिंह राशि होती है, उन चीज़ों से रिलेटेड पर्सन का जिद्दी नेचर होगा। अगर लगन में है तो पर्सन खुद ही बहुत ज़्यादा जिद्दी होगा। अक्कड़ स्वभाव होता है, सेखी बहुत ज़्यादा बगाड़ते हैं। अगर ये किसी तरह से नेगेटिव है साइन, या जैसे कि पाप कर्तरी में है, या किसी तरह से नेगेटिव इन्फ्लुएंस है उसके ऊपर, तो इस तरह की चीज़ें ज़रूर से देखने को मिलेंगी। रिस्क टेकर होते हैं लेकिन ये, और रिस्क टेकर होना भी चाहिए। उन चीज़ों में रिस्क लेना है जहाँ पे लियो साइन है। कहने का मतलब, जहाँ भी लियो साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, तब तक आपको वो राइज़ नहीं मिलेगा, वो फेम नहीं मिलेगा, वो सक्सेस नहीं मिलेगी, क्योंकि फेम को भी जो है, नेम फेम को भी जो है, लियो साइन दिखाता है। नेवर नील डाउन यानी कि कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी घुटने नहीं टेकने हैं जहाँ पे सिंह राशि है। अब आपको इसको समझने की ज़रूरत है, गिव अप नहीं करना है मीन्स वहाँ पे हार नहीं माननी जहाँ पे सिंह राशि है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का लगन में ही है, तो उस पर्सन को हार नहीं माननी, कभी गिव अप नहीं करना उन चीज़ों से रिलेटेड। अगर 6th हाउस में किसी का लियो साइन है, तो अपने एनिमीज़ से कभी गिव अप नहीं करना है। वहाँ पे आपको प्लान करके चीज़ें करनी है। अब मैंने प्लान का शब्द का यूज़ क्यों किया? क्योंकि ये बहुत अच्छे प्लानर होते हैं। देखिए यहाँ पे योजनाकार, मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। पहले मैं आपको एक-एक करके चीज़ें बताता हूँ, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा।
सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है, आत्मसम्मान जो होता है, वो भी लियो साइन से देखा जाता है। इनको सम्मान चाहिए, इनको रिस्पेक्ट चाहिए। रिस्पेक्ट आपको कहाँ देनी है? जहाँ पे लियो साइन है। अगर कोई लियो वाला पर्सन है जिसका मून लियो में पड़ा हुआ है या लगन ही लियो का है, तो ऐसे पर्सन को रिस्पेक्ट चाहिए। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो वो पर्सन भी आपकी वैल्यू नहीं करने वाला। इसके बाद लीडरशिप एबिलिटी। लीडर होते हैं, ये प्योरली लीडर होते हैं। जहाँ भी ये लोग मिलेंगे, जो भी लियो लगन वाले होंगे या लियो किसी का 10th हाउस में होगा या फिर उनके कर्मों में वो चीज़ दिखेगी। अगर 10th हाउस में लियो है, तो मैं आपको 2 एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दूँगा कि 10th हाउस में लियो जो है नरेंद्र मोदी जी का भी है और 10th हाउस में लियो जो है अक्षय कुमार का भी है। अब अक्षय कुमार के आप रूल्स एंड रेगुलेशंस देख सकते हो। जब फ़िल्मों में आने से पहले भी वो मॉर्निंग में 4 एएम उठा करते थे और आज भी वो मॉर्निंग में 4 एएम को उठते हैं। यानी कि उनके कर्माज़ में वो ऑनेस्टी आ गई, वो वफ़ादारी आ गई, वो जिद भी आ गई, वो स्टबर्ननेस भी आ गई, लेकिन पॉजिटिव वे में। ईगो किन चीज़ों को लेके है उनको कि मुझे 4 एएम को उठना है तो उठना है, बात खत्म। वहाँ पे वो ईगो पे ले लिया। रिस्क टेकर भी हैं, क्योंकि हम जानते हैं अक्षय कुमार एक स्टंटमैन है, बहुत अच्छे, हमने कितनी सारी मूवीज़ देखी हैं उनकी, तो वो चीज़ दिखती है, रिस्क टेकिंग एबिलिटी उनकी दिखती है। कहाँ दिखती है? उनके कर्माज़ में दिखती है, ठीक है? अब उनका सन जो है वो भी 10th हाउस में लियो साइन में ही पड़ा हुआ है, क्योंकि 8 नंबर का लगन है उनका, ठीक है? तो सन भी यहाँ पे ही पड़ा हुआ है, इसीलिए 10th लॉर्ड 10th हाउस में होने की वजह से 10th हाउस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है उनका। खैर हम अभी इसकी बात नहीं कर रहे हैं, मैं खाली एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा था कि जहाँ भी लियो साइन होगा, वहाँ पे उन चीज़ों को कनेक्ट आपने करना है। अब लीडरशिप एबिलिटी आपको समझ आ गई, डोमिनेटिंग नेचर चाहिए जहाँ पे सिंह राशि है। डोमिनेंस आपका दिखना चाहिए उस हाउस से रिलेटेड, जहाँ भी सिंह राशि। रूल करते हैं ये लोग, कमांड करते हैं, ये ऑर्डर देने वाले, ये आदेश देने वाले हैं, ये आदेश लेने वाले नहीं हैं। इसीलिए सिंह राशि वाले ज़्यादातर जॉब करते हुए लोगों के नीचे नज़र नहीं आएँगे आपको। ये लीड करते हैं चीज़ों को, अगर कहीं ये जॉब भी कर रहे हैं तो वहाँ भी लीडर बन के रहेंगे ये। जैसे अभी मैंने आपको 2 एग्ज़ाम्पल दिए, अक्षय कुमार का भी दिया, नरेंद्र मोदी जी का भी दिया, तो ये भी लीडर्स हैं अपनी फील्ड के। फिर फियरलेस इनका एक नेचर होता है, निडर होते हैं ये चीज़ों को लेके, पैशन इनके अंदर होता है, जुनून बहुत ज़्यादा इनके अंदर होता है। थोड़े से मनमौजी भी आपको देखने को मिलेंगे, तो उन हाउस से आप कनेक्ट कीजिए, ये सारी क्वालिटीज़ वहाँ मिल जाएँगी जहाँ सिंह राशि है। अब देखिए सॉल्यूशन भी इनके पास है। सॉल्यूशन जो देखा जाता है ना, सॉल्यूशन एक शब्द है वो भी सिंह राशि का है, रेमेडी एक शब्द है वो भी सिंह राशि का है, प्लानर एक शब्द है वो भी सिंह राशि से ही कनेक्ट होता है। अब दोस्तों अगर हम लॉयन के नेचर को थोड़ा-सा समझें, तो आप पाएँगे कि लॉयन सबसे पहले क्या करता है, दिन भर आराम करता है, लेकिन एक ही बार अपना शिकार करने के लिए जाता है। अपना शिकार पूरी प्लानिंग पहले करता है, पूरी स्ट्रैटेजी लगाता है, उसके बाद अपना शिकार करता है, शिकार करने के बाद वो खाना खाता है और जो बचता है उसे छोड़ देता है दूसरों को खाने के लिए। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर प्लान देखने को मिल गया, स्ट्रेटेजी देखने को मिल गई, एक्शन देखने को मिल गया, राइट? ये सारी क्वालिटीज़ जो है लियो साइन वाली ही हैं। इसीलिए लॉयन को जो है किंग कहा जाता है, लॉयन को जो है राजा कहा जाता है। लॉयन क्या है? जंगल का राजा है। तो इसीलिए इनका काम है रूलिंग करना, कमांड करना, ऑर्डर देना। तो जहाँ भी लियो साइन है, वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में आपने रूल करना है उन चीज़ों को, वहाँ पे लीडर बनना है आपको, वहाँ पे उन चीज़ों को लीड करना है आपको। आगे हम बात करते हैं दोस्तों, पावरफुल होते हैं ये लोग, शक्तिशाली, दमदार शब्द जो हैं ये लियो साइन से जुड़े हुए हैं। फियरलेस होते हैं यानी कि निडर होते हैं, इनको कोई डर नहीं होता है। पैशन है यानी कि जुनून है इनके अंदर। तो इनके पास सॉल्यूशन है, ये प्लानर हैं बहुत अच्छे, स्ट्रैटेजी इनकी अच्छी है, अथॉरिटेटिव हैं, हेल्पिंग नेचर भी होता है, क्योंकि राजा है तो राजा का हेल्पिंग नेचर भी होता है, दरिया दिल भी होता है, राजा जो है वो उदार भी होता है, दयालुता भी उसके अंदर होती है। हिडन इमोशंस भी इनके होते हैं, यानी कि छिपी हुई भावनाएँ भी होती हैं। फुल इमोशंस हमें कहाँ मिलेंगे? हमने कर्क राशि में बात करी थी, लेकिन इनके जो इमोशंस होते हैं वो थोड़े से हिडन होते हैं। चैरिटेबल ये होते हैं, डोनर ये होते हैं, यानी कि दानी प्रवृत्ति इनकी देखी जाती है, क्योंकि राजा है तो राजा का नेचर जो होता है दानी वाला भी होता है। तो स्पिरिचुअल भी हैं, ये रिलीजियस भी हैं, ये देवी-देवताओं में भी मानने वाले होते हैं। लेज़ीनेस भी इनके अंदर होती है, क्योंकि जैसे हमने बोला शेर दिन भर आराम करता है, तो लेज़ीनेस बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए उन चीज़ों से रिलेटेड जहाँ पे भी लियो साइन है। अगर स्पेशली किसी का लगन में ही लियो साइन है तो खुद बहुत ज़्यादा लेज़ी हो जाए, ये बिल्कुल उसकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों आर्टिस्टिक भी होते हैं ये, क्रिएटिविटी भी यहाँ से आती है, क्योंकि हमने बात करी थी
काल पुरुष चार्ट के अंदर 5th हाउस में जो है लियो साइन आता है और 5th हाउस क्रिएटिविटी का भी है, एंटरटेनमेंट का भी है, फ़िल्मी दुनिया का भी है, ग्लैमर के वर्ड का भी है। तो यहाँ पे आर्टिस्टिक चीज़ें भी आ जाती हैं, क्रिएटिविटी भी आ जाती है, यहाँ पे लव रोमांस भी आ जाता है क्योंकि 5th हाउस से हम लव एंड रोमांस भी देखते हैं, तो 5th नंबर साइन से ये चीज़ें भी देखी जाती हैं। आशावादी होते हैं, ये इनका स्वभाव होता है, इनके नेचर में ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब पास्ट लाइफ कर्मा क्यों यहाँ पे जुड़ गया? क्योंकि पास्ट लाइफ कर्मा भी हम 5th हाउस से देखते हैं, तो वहाँ पे लियो साइन आता है, उसका कारकत्व होता है। अब बॉडी पार्ट्स की बात कर लेते हैं, तो हार्ट आता है इसमें और स्टमक आता है। स्पेशली जो ऊपरी जो पेट होता है ना, अपर बेली जो होती है, वो आती है 5th साइन में। तो कहने का मतलब दोस्तों हमने ओवरऑल यहाँ पे क्या समझा? अभी समझो किसी का लगन ही यहाँ पे 5 नंबर साइन का है, तो उस व्यक्ति को कभी भी गिव अप नहीं करना है, कभी भी हार नहीं माननी है। यहाँ पे लियो साइन यही कहता है। लियो साइन जिस भी हाउस में है, उन चीज़ों से रिलेटेड कभी भी गिव अप आपको नहीं करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जहाँ भी लियो साइन होता है। अगर किसी का 2nd हाउस में लियो साइन है, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको उठानी पड़ेगी। अगर समझो वो नहीं उठा रहा है, तो भी उसे उठानी चाहिए। लियो साइन यही बोलता है, जहाँ सन है, जहाँ पे लियो साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको कभी भी पीछे नहीं हटना है। आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी ही है, क्योंकि ये आपके कर्मा से जुड़ा हुआ है। तो अगर 2nd हाउस में किसी का लियो साइन होगा, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। इसी तरह अगर 4th हाउस में होगा, तो मदर से रिलेटेड चीज़ों में उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यानी कि मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई। अगर किसी का 7th हाउस में है, तो उसका जो स्पाउस है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है। भले उसका किंग नेचर है, वो इगोइस्टिक है, जो भी चीज़ें हैं, वहाँ पे हमें प्लान करके, स्ट्रेटजी करके उसको चीज़ों को समझाना है, एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे हमें लड़ना नहीं है, फाइट नहीं करना है, क्योंकि वो तो राजा है ऑलरेडी, वो किंग है, वो गिव अप नहीं करेगा या करेगी, जो भी है। लेकिन यहाँ पे हमें प्लान करके चलना है, हमें चीज़ों को स्ट्रेटजी बना के, समझ के उन चीज़ों को हैंडल करना है। अब रिस्क टेकिंग एबिलिटी होती है जहाँ भी सिंह राशि होती है। अगर वो नहीं है तो होनी चाहिए। जैसे कि हमने यहाँ पे अक्षय कुमार की बात करी, 10th हाउस में सिंह राशि है। हमने नरेंद्र मोदी जी की बात करी, यहाँ पे 10th हाउस में सिंह राशि है। तो उनके कर्माज में वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी दिखती है, राइट? तो जहाँ भी सिंह राशि है, वहाँ पे आपको रिस्क लेना पड़ेगा। जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे, उस लेवल का रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। जैसे कि हमने लॉइन की यहाँ पे बात करी, वो भी तो रिस्क लेता है ना। भले दिन भर वो आराम कर रहा है, लेकिन जब उसे भूख लग रही है, तब जाके वो रिस्क ले रहा है। कई बार उसे भी फाइट करनी पड़ जाती है। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वहाँ पे लॉयल रहना है, वहाँ पे वफ़ादार रहना है, जहाँ पे लियो साइन है। इसके बारे में हमने डिटेल में बात करी यहाँ पे, कि वफ़ादारी वहाँ पे ही चाहिए, जहाँ पे लियो साइन है। अगर 2nd हाउस में है, फैमिली से रिलेटेड चाहिए। अगर 10th हाउस में है, तो हमारे कर्मों से रिलेटेड हमें वफ़ादारी रखनी है, जैसे कि अक्षय कुमार के केस में हमने बात करी। अगर किसी का 11th हाउस में है, तो हमें अपने फ्रेंड सर्कल में वफ़ादारी रखनी है, वहाँ पे हमें लॉयल रहना है ना? रिस्क टेकिंग एबिलिटी हमारी 11th हाउस से रिलेटेड होनी चाहिए, यानी कि हमें अपने डिज़ायर्स को लेके रिस्क लेनी है। अब साथ ही हमने ये भी बात करी थी कि जहाँ भी लियो साइन होता है, वहाँ पे उस पर्सन के अंदर, जैसे कि 9th हाउस में अगर लियो साइन है, तो फादर के अंदर ईगो देखने को मिल जाएगा आपको। वो अधिकार जताने की भावना देखने को मिल जाएगी, डोमिनेंस देखने को मिल जाएगा, यानी कि बहुत ज़्यादा हावी रहने की प्रवृत्ति आपको देखने को मिल जाएगी। तो उस पर्सन के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ भी लियो साइन होगा। अगर 7th हाउस में है, तो उस मतलब लाइफ पार्टनर के अंदर वो चीज़ आपको देखने को ज़रूर से मिल जाएगी। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है? हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जिस भी हाउस में लियो साइन है, उससे रिलेटेड हमें वफ़ादार रहना है, लॉयल रहना है। अगर 9th हाउस में है, तो धर्म को लेके लॉयल रहना है, फादर को लेके लॉयल रहना है। हमें अपने गुरु के प्रति ईमानदारी रखनी है, लॉयल्टी चाहिए वहाँ पे, ठीक है? जो भी कारकत्व होते हैं 9th हाउस के, वहाँ उन चीज़ों से लेके ऑनेस्टी चाहिए हमारे अंदर। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़, जहाँ भी लियो साइन होता है, वहाँ पे समानता चाहिए। वहाँ पे आपको भेदभाव नहीं करना है। अगर आपका 5th हाउस में लियो साइन है, तो अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करना है आपको, राइट? वहाँ पे समानता चाहिए जहाँ भी सिंह राशि होती है। अब एक चीज़ ऐसी भी है कि जहाँ भी सिंह राशि होती है, उस पर्सन से आपका कई जन्मों का रिलेशंस होता है, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ को भी सिंह राशि दिखाती है। तो अगर 7th हाउस में किसी का सिंह राशि है, वो आपका स्पाउस एक जन्म का नहीं है, कई जन्मों का है, राइट? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जहाँ भी सिंह राशि आपकी है, आपकी जिस भी हाउस में सिंह राशि है, उन चीज़ों को रिलेटेड, उन चीज़ों से रिलेटेड काम में कभी भी बहुत ज़्यादा देरी नहीं करनी है। उस काम की शुरुआत जल्द से जल्द करनी है, लेकिन शुरुआत करने से पहले प्रॉपर सॉल्यूशन उसका निकालना है, प्लान बनाना है, स्ट्रैटेजी बनानी है, देन उसके बाद ही एक्शन लेना है।
जैसे कि हमने यहाँ पे मोदी जी की बात करी, अक्षय कुमार की बात करी, हमने जो एग्ज़ाम्पल यहाँ पे रखे, आप उनकी लाइफ़ को जज कर सकते हो, वहाँ पे आपको वो चीज़ें ज़रूर से देखने को मिल जाएगी। जैसे कि लियो साइन का नेचर होता है, ये खुद ही ओन करते हैं, ये अपने आप में लीडर हैं। तो इन्हें ऑफ़िस वर्क ज़्यादा सूट करता है, ना कि किसी के नीचे वर्क करना, यानी कि जॉब करना। अगर जॉब भी करते हैं, तो ये वहाँ पे भी लीड करेंगे। ये इनका नेचर है, इनको बदला नहीं जा सकता। इनके अंदर वो क्वालिटीज़ है, तो इनकी क्वालिटीज़ का हम फ़ायदा उठा सकते हैं। फ़ायदा मीन्स वो अपना 100% वहाँ पे करके दे सकते हैं। अब यहाँ पे सॉल्यूशन, प्लान और ये स्ट्रैटेजी आती क्यों है? वो इसलिए आती है क्योंकि यहाँ पे लियो साइन जो होता है वो सन का है, ठीक है? और 5th हाउस में आता है, क्योंकि सॉल्यूशन का भाव है। लेकिन सन एक्सॉल्टेड कहाँ होता है? सन एक्सॉल्टेड होता है एरीज़ साइन में। तो एरीज़ जो है वो हमारे ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है? तो इसीलिए प्लान करके स्ट्रैटेजी बना के अगर हम लियो साइन से रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो उसमें हमें सक्सेस ज़रूर से मिलती है। तो सिंपल सा कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जहाँ भी लियो साइन है, वहाँ से रिलेटेड चीज़ों में आपको प्लान ज़रूर बनाना है, स्ट्रैटेजी ज़रूर बनानी है। अगर कोई पर्सन 5 साल से कुछ किसी चीज़ों को फ़ॉलो कर रहा है, बहुत ज़्यादा वो अपनी मेहनत कर रहा है और तब भी उसे राइज़ नहीं मिल रही है, लेकिन वहीं पे लियो साइन वाला जो बंदा होगा, वो अपने 1 साल के अंदर ही बहुत अच्छा प्लान करके, स्ट्रैटेजी बना के वो काम कर देगा, जो सामने वाले ने 5 साल में नहीं किया होगा। राइट? ये है लियो साइन। स्ट्रैटेजी यानी कि रणनीति बहुत ज़रूरी है। जैसे कि पॉलिटिक्स में होता है ना, क्योंकि पॉलिटिक्स का जो साइन है वो भी लियो साइन है। हमने अभी नरेंद्र मोदी जी की बात करी थी। तो रणनीति बनानी है, पॉलिटिकल माइंड चाहिए जहाँ पे लियो साइन है, उन चीज़ों से रिलेटेड। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा लियो साइन से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच। जय श्री राम।